हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज कीर्तन। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे कि यार एनएससी को फाइन मारा है सेबी ने, वो भी राउंड अबाउट 1 करोड़ का। ना ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, बिकॉज अगर आप देखोगे मोस्टली जो फाइन होता है, जो सेबी जो फाइन मारती है, वो बेसिकली कंपनीज को मारा जाता है, राइट। बट यहाँ पे एक्चुअली ये सीन नहीं हुआ है। यहाँ पे हुआ है रादर देन कंपनीज, यहाँ पे जो फाइन है वो पड़ा है एनएससी को। एनएससी का फुल फॉर्म है वेरी सिंपल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज एनएससी। एक्चुअली हर एक चीज़ का एक मार्केट होता है, राइट। सो हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एक है और हमारे पास एक है एनएससी विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे राउंड अबाउट इसका जो मार्केट कैप होता है वो 50 कंपनीज का होता है, यहाँ पे 30 कंपनीज का होता है। एंड इसका जो एक टोटल होता है, जैसे हम बीएससी के टोटल को सेंसेक्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं निफ्टी 50, राइट। सो यहाँ पे एक मार्केट अलाउ करा है। जैसे आपके पास एक पर्टिकुलर चीज का मार्केट होता है, लाइक यू हैव अ मार्केट फॉर XYZ थिंग, राइट। वैसे इफ यू वांट टू बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी जो लिस्टेड है, लिस्टेड का मतलब जिस कंपनी ने अपने शेयर्स पब्लिक को एलोकेट करे हैं मार्केट में, राइट। अगर आपको उसका अगर शेयर बाय करना होगा तो आप एनएससी या फिर आप बीएससी से बाय कर सकते हो। सो एनएससी इज वन ऑफ द मार्केट जहां से आप शेयर्स बाय कर सकते हो। अब इसका जो रेगुलेटर है, मतलब इसका जो माई बाप है, वो है बेसिकली अपना सेबी, विच इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये है रेगुलेटर, राइट। जैसे अगर हम बात करेंगे जो भी बैंक है इंडिया में, उनका रेगुलेटर कौन है, राइट। उनका पेरेंट कंपनी कौन है, फिर उसका रेगुलेटर है अपना आरबीआई। लाइकवाइज जो भी शेयर मार्केट होता है, जो भी कंपनीज होते हैं, उनके जो भी शेयर्स के जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, उसके ऊपर सेबी का एक्चुअल में एक नजर होता है। तो यहाँ पे ये बात आई है सामने कि यार एनएससी ने सेबी को सेबी ने एनएससी को 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। ये बहुत एबनॉर्मल चीज़ है, बट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये हुआ क्या है। अब ये जो पूरा सिनारियो था, ये एक्चुअली 2016 से चालू हुआ था। बिकॉज ऐसा हुआ था कि 2015 में कुछ विसल ब्लोअर थे। अब विसल ब्लोअर्स का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने सेबी को बताई, इन्होंने एक ईमेल लिखा था या फिर सेबी को इन्होंने ये बताया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुछ ब्रोकर्स को अनड्यू एडवांटेज देता है। अब अनड्यू एडवांटेज किस बारे में देता है? अनड्यू एडवांटेज मिलता है डेटा एक्सेस को लेके। आजकल डेटा, आप जानते हो, डेटा इज द न्यू ऑयल, राइट। तो ये बात आई थी सामने 2015 के मिड में, जहाँ पे अगर आप देखोगे इनके जो चेयरमैन थे, राइट, इनके एनएससी के जो चेयरमैन थे चित्रा रामकृष्ण एंड रवि नारायण, इनको 25 लाख का इन लोगों ने फाइन लगाया था। और ये डिस्प्यूट मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 3 से 4 साल तक चल ही रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ से ये सब किस्से चालू हुए थे। अब अगर हम बात करेंगे तो डेटा कैसे एक्चुअल में यहाँ पे फजिग नहीं बोल सकते, बट डेटा का एडवांटेज कैसे मिलता है। तो एक्चुअली एनएससी ने कुछ सालों पहले 2009 के शुरुआत में इन्होंने एक कोलोकेशन फैसिलिटी चालू करा था। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आपका जो डेटा होता है, राइट, जो ब्रोकर्स होते हैं। अब ब्रोकर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब ब्रोकर्स क्या होते हैं, ये मान लो आपका है एनएससी, ठीक है, और ये है हमारे यहाँ पे एक इंडिविजुअल। और अगर इस इंडिविजुअल को अगर शेयर्स बाय करने हैं तो ये सीधा एनएससी को अप्रोच नहीं कर सकता, ये सीधा एनएससी से शेयर्स बाय नहीं कर सकता। तो इसके बीच में आता है एक छोटा सा कंपनी, उसको हम कहते हैं ब्रोकर। अब ब्रोकर्स क्या होते हैं? आनंद राठी है, जीरोदा है, तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, राइट। ऐसे बहुत सारे हमारे ब्रोकर्स होते हैं। सो व्हाट हैपेंस, आप जो अपना ट्रेड का मतलब आपको जो शेयर्स बाय करने हैं, मान लो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, आपको मान लो 10 शेयर बाय करने हैं, इसको कहते हैं ट्रेड। ये ट्रेड आप अपने ब्रोकर को देते हो, रादर आप अपने ब्रोकर के साथ इसको सेटअप करते हो, एंड देन योर ब्रोकर एग्जीक्यूट्स दैट ट्रेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और फिर वहां से आपको शेयर्स का डिलीवरी मिलता है, मतलब वो शेयर्स आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है, राइट। ये सिंपल सा फंडा है। अब इन्होंने क्या करा था, एनएससी ने 2009 में कहा था कि ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, जिनके डीप पॉकेट्स है, जिनके पास ज़्यादा पैसे है, उन्होंने कहा था ठीक है, एनएससी का सर्वर यहाँ पे, आई मीन यू कैन एक्चुअली अपलोड योर डेटा ऑन द एनएससी सर्वर, राइट। तो वहाँ पे उनको एडवांटेज ये मिला था कि एनएससी का जो डेटा है, जो शेयर्स की प्राइस है, जो बिड है, जो आस्क प्राइस है, बिड एंड आस्क मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि यार एक बंदा कहेगा कि ये 100 का शेयर है, राइट। जब ये 99 का आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा, या फिर 98 का आएगा तब मैं बाय करूंगा। अगर आप ट्रेड करते हो, आप देख सकते हो जीरोदा वगैरह में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे आपको बिड एंड आस्क प्राइस मिल जाती है, राइट। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं एक और एक वीडियो बना सकता हूँ इसके बारे में, बट एक अच्छी केस स्टडी है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली ये हो गया कि आपका जो डेटा है एज ए ब्रोकर, अगर आपका डेटा एनएससी के सर्वर पे ही है, तो यार जो डेटा ट्रांसफर होता है, रादर आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट मिल जाती है। सो जितने भी शेयर्स
एनएससी के है, एनएससी पे लिस्टेड है, उन सब शेयर्स का डेटा आपको मिल जाता है, उन सब की आपको बिड प्राइस, आस्क प्राइस सब कुछ मिल जाता है। और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है मार्केट में, राइट, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है, एक्चुअली इनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली पता चल गई, इनको इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली मिल गई। अब इनको जब ये इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है, मतलब दीज गाइज विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन क्वाइट अर्ली दैन द अदर पीपल इन द मार्केट। सब में भी बाकी के लोगों को इनसे थोड़ा सा लेट पता चलेगा, बट ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े ब्रोकर्स हैं, इनको इन्फॉर्मेशन पहले ही पता चलेगी। अब आपको एडवांटेज मिल गया, बिकॉज आपको अगर इन्फॉर्मेशन पता है उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, इंटरनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है, अगर आपको किसी भी चीज के डेटा का अगर आपको एक्सेस मिल जाए तो लाइफ है, राइट। उसके बदौलत, राइट, उसके बेसिस के ऊपर जो बड़े ट्रेडर, जो बड़े ब्रोकर्स थे, अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना इन लोगों ने चालू कर दिया, और बिकॉज ऑफ विच उनको अच्छा खासा पैसा मिला, अच्छा खासा मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चालू हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या होता था, ये जो भी फंडा था कि भाई आपको हम डेटा वगैरह एक्सेस कराने को काइंड ऑफ वी विल गिव यू दैट लिबर्टी एंड ऑल, ये उन्हीं को हुआ जिनके बड़े पॉकेट्स थे। तो यहाँ पे उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिला, और यहाँ पे ये लोग फीस भी चार्ज करते थे। एनएससी कहता था कि हम फीस आपको चार्ज करेंगे, और इवेंचुअली एनएससी ने इनको थोड़ा सपोर्ट किया, एनएससी ने इनको वो डेटा थोड़ा सा जल्दी अवेलेबल कर दिया। एंड अर्ली लॉगिन इसको बोल सकते हो, या फिर इसको डार्क फाइबर भी बोल सकते हो। ये आपका जीके के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या आपका करंट अफेयर्स में आ सकता है, या आपके जीडीपीआई में भी आ सकता है। एज अ नॉलेज आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, एमबीए में भी आपको काम आएगा। सो इस तरीके से एक्चुअली ये डेटा फजिंग चालू हो गया, डेटा एक्सेस इजीली चालू हो गया, और ये 2015 से चल रहा था। अब जाके सेबी ने ये श्योर कर लिया कि भाई ये चीज़ें एनएससी में हो रही है, एंड अभी एनएससी ने अगर अभी सेबी ने इनको फाइन करा है, तो इन्होंने बेसिकली एक टैक करके होता है, टैक मतलब एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है। इस कमेटी ने ये सब कुछ देखा, इस कमेटी ने इसकी जांच पड़ताल की, बाद में पता चला कि हाँ जी ये सच में होता है। अगर आप देखोगे 2018 में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करा था, एफआईआर डाली थी अगेंस्ट द ब्रोकर फ्रॉम दिल्ली, दैट इज संजय गुप्ता, राइट। तो इन्होंने ये करा था, अभी भी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। इसके बाद सेबी ने 15 नए स्टॉक ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई करा जो ये अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, उनके ऊपर भी अभी केस चल रहा है। और जो हमने बात करी थी चेयरमैन के बारे में, सो नरेन जो है, जो पहले चेयरमैन थे पुराने, इन्होंने अभी एनएससी का पोजीशन क्विट कर दिया है, राइट। सो ये आपका पूरा लेखा जोखा है। April 30, 2019 SEBI came down heavily on NSE for alleged lapses in high frequency trading। हाँ, so ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे आपका डेटा मिलना आपको बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज यार सेकेंड्स पे आपका शेयर का प्राइस बदल जाता है। बाय द टाइम यू एक्चुअली क्लिक दैट बटन, शेयर का प्राइस चेंज हो जाता है। एक्चुअली एक चीज़ होती है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का भी एक फंडा होता है जहाँ पे आपको अनड्यू एडवांटेज मिलता है। अगर कोई शेयर 101 रुपये का अवेलेबल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, मान लो कोई भी कंपनी पकड़ लो एबीसी, और ये एबीसी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी अगर लिस्टेड है, और मान लो यहाँ पे वो शेयर 101 रुपया और 95 पैसे में अवेलेबल है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे वो बाय कर सकता है और यहाँ पे वो सेल कर सकता है। उसका नेट प्रॉफिट बन गया 0.95 पैसे, बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ करे, बस एक अनड्यू एडवांटेज मिल गया, बिकॉज उसके पास वो डेटा था, उसको पता था प्राइस इसको जाके, इस रेंज को जाके प्राइस हिट करेगी। पहले बाय कर दिया था एनएससी से या फिर बीएससी से, और बाद में जाके सेल कर दिया था, और बैठे बैठे इन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल खेलना पड़ता है, मतलब शेयर्स का क्वांटिटी ज़्यादा होना यहाँ पे जरूरी है, एंड दैट्स हाउ पीपल हैव एक्चुअली मेड द मनी। सो गाइस, ओवरऑल अगर आप देखोगे ये जो 1 करोड़ का जो फाइन लगा है एनएससी के ऊपर, ये डेटा ब्रीच के बिकॉज ऑफ डेटा ब्रीच की वजह से लगा है। ये एक्चुअली एनएससी की थोड़ी सी मेरे ख्याल से ये कंप्लायंस इशू भी है, जहाँ पे सेबी हैज केम हेवीली ऑन इट, और अभी दिस इज डिसाइडेड दैट एनएससी विल हैव टू पे दिस 1 करोड़ ऑफ फाइन। अगर यहाँ पे और कुछ चेंजेस आते हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी टू अंडरस्टैंड। गाइज, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू रियली वांट मी टू मेक सच वीडियो एंड अपलोड फॉर योर ओन नॉलेज, guys, kindly comment on the video that yes, we want such kind of videos. I'll be more than happy to share my finance knowledge with you. That's it from my side, guys. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.